15 अगस्त की सुबह हर घर के ऊपर तिरंगे झंडे लहराते हुए गांव को देशभक्ति के गौरव से भर देती है। सोनू, मोनू, पिंकी, चिंटू और छुटकी अपने आंगन में खड़े हैं। उनकी निगाहें आसमान में उड़ती पतंगों की ओर उठी हुई है। छोटी छुटकी दादी की ओर मुड़ती है। उसकी आंखें जिज्ञासा से भरी होती हैं। दादी, हम 15 अगस्त क्यों मनाते हैं? दादी धीरे से मुस्कुराती हैं। उनकी आंखें यादों से चमक रही हैं। मैं तुम्हें हमारी स्वतंत्रता के बारे में बताऊंगी। बच्चे करीब आते हैं। उनके चेहरे अपने राष्ट्र की स्वतंत्रता की कहानी के लिए उत्सुकता से भरे हुए हैं। गांव के घर के दिल में धूप शाश्वत संबंध के एक दृश्य को रोशन करती है। क्योंकि दादी बैठी हैं, उनका चेहरा बीते वर्षों का नक्शा है। धूल के कण धूप से भरी हवा में नाचते हैं, क्योंकि वह भारत की स्वतंत्रता की कहानी शुरू करती है। एक ऐसा राष्ट्र जो संघर्ष में बना है। वह ब्रिटिश शासन के युग को याद करती है। उसकी आवाज बहादुर सैनिकों और उन नेताओं की कहानियों को बुनती है जो स्वतंत्रता के लिए तरसते थे। वह भगत सिंह, महात्मा गांधी और रानी लक्ष्मीबाई के बारे में बात करती है। इतिहास में अंकित बलिदानों के साथ हवा श्रद्धा से भारी हो जाती है। बच्चे अपनी दादी की बातों को ध्यान से सुनते हैं। उनकी आंखें विस्मय से खुली होती हैं। उनके भीतर देशभक्ति की भावना जागृत होती है। गांव के घर की छत पर दादी एक छोटी सी लकड़ी की पेटी दिखाती हैं। उनकी आंखों में अतीत की यादें झलकती हैं। डिब्बे के अंदर एक पुराना लेकिन चमकता हुआ भारतीय ध्वज उभरता है, जो एक राष्ट्र के संघर्ष का प्रतीक है। दादी झंडे का इतिहास बताती हैं। यह झंडा आपके परदादा का था, जब उन्होंने इसे स्वतंत्रता से पहले फहराया था। बच्चे उत्साह से झंडे को छूते हैं। उनके चेहरे देशभक्ति की भावना से चमक उठते हैं। साथ मिलकर वे इसे छत पर फहराने का फैसला करते हैं, जो गर्व और स्मृति का एक एकीकृत कार्य है। जैसे ही झंडा फहराता है, बच्चों की आवाजें एक साथ उठती हैं। भारत माता की जय।